अचानक से ऐसा लगा जैसे कि उनके पति लेस मिलने के शरीर से एक एबनॉर्मल स्मेल आ रही है। उसके लगभग 12 साल के बाद उनके पति लेस मिलने को दिमाग की बीमारी जिसको हम पार्किंसोनिज्म के नाम से जानते हैं, उससे डायग्नोस किया गया। ये देखकर, इसके बारे में जानकर सभी वैज्ञानिक बिल्कुल चौंक गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्पर्श गुप्ता और आज स्टोरी टाइम विद डॉक्टर स्पर्श गुप्ता के अंदर हम एक और रोमांचक किस्से के बारे में बात करते हैं। स्कॉटलैंड के अंदर एक महिला थी जिनका नाम था जॉय मिलने। जॉय मिलने की शादी अपने हस्बैंड लेस मिलने के साथ हुई थी और उनका एक प्रेम विवाह था। जैसे कि अमूमन तौर पे प्रेम के समय पे व्यक्ति को अपने पार्टनर के प्रति आकर्षण होता है और उसको एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। उस प्रेम वाली खुशबू की तरह ही मैडम को अपने हस्बैंड से बहुत अच्छी स्मेल आती थी जिसको वो बोलती थी मस्की स्मेल। इसके कारण इन दोनों का आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ा और दोनों का विवाह हुआ। काफी समय विवाह ठीक ठाक चलने के उपरांत जॉय मिलने को एक दिन अचानक से ऐसा लगा जैसे कि उनके पति लेस मिलने के शरीर से एक एबनॉर्मल स्मेल आ रही है। वो थोड़ी सी अचंभित हो गई, वो थोड़ी सी हैरान हो गई कि ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि उनके पति से आज एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की, बिल्कुल ही अलग तरह की स्मेल आ रही है। उसके लगभग 12 साल के बाद उनके पति लेस मिलने को दिमाग की बीमारी जिसको हम पार्किंसोनिज्म के नाम से जानते हैं, उससे डायग्नोस किया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जॉय ने अपने पति की बीमारी को लगभग 12 साल पहले ही सूंघ लिया था। अब ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहली चीज़ आई, वो है कि शायद ये कहानी जो है हास्यास्पद है, शायद ये भ्रमित करने वाली कहानी है, शायद ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए किसी भी कहानी के बारे में अगर हमें सच जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में हम सच जानना चाहते हैं, तो हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम वैज्ञानिक शोध करें या फिर साइंटिफिक टेस्टिंग करें। तो साइंटिस्ट ने उनकी जॉय मिलने की इसी सूंघकर बीमारी को डायग्नोस करने वाली क्षमता को जांच करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में डॉक्टर टीलू कुन्नत ने उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर कुन्नत ने उनको 12 पेशेंट्स की टी-शर्ट्स दी, जिनमें से 6 लोगों को पार्किंसोनिज्म था और 6 लोग नॉर्मल थे। जब जॉय को ये वाली टी-शर्ट्स दी गई, तो उन्होंने एक-एक करके उन सभी टी-शर्ट्स को बिल्कुल ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया, जिन पेशेंट्स को पार्किंसोनिज्म था। हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने एक और इंडिविजुअल की टी-शर्ट को सुनकर भी कहा कि इस इंडिविजुअल के अंदर भी उनको वैसी ही स्मेल आ रही है, जो कि पार्किंसोनिज्म के मरीज से आती है। हालाँकि वो व्यक्ति उस समय तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात हुई कि कुछ महीने के बाद जिस व्यक्ति की टी-शर्ट को जॉय मिलने ने कहा था कि उनको स्मेल आ रही है और जो उस समय पे परफेक्टली नॉर्मल था, उसको कुछ समय के बाद पार्किंसोनिज्म की बीमारी डायग्नोस हुई। ये देखकर, इसके बारे में जानकर सभी वैज्ञानिक बिल्कुल चौंक गए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हुई बीमारी को उसकी सिर्फ गंध से या स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। हालांकि आज की डेट में अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बहुत सारी बीमारियों के साथ में हम केमिकल्स पढ़ते हैं जिनको नाम बोला जाता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे शरीर की जो अवस्था होती है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, जिस तरीके से शरीर काम कर रहा है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत सारी समय पर जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का लिवर फेल कर गया है, किसी इंडिविजुअल की किडनी फेल कर गई है, किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन है, किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस है, कोई स्किन की कंडीशन है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। ऐसे में जो शरीर से निकलने वाले वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर भी इनके लेवल्स के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियों को पता लगाने में सक्षमता मिलती है, हमें मदद मिलती है। मिसाल के तौर पे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर किडनी काम नहीं कर रही है, तो उस व्यक्ति के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए लिवर काम नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंडिविजुअल की जो ब्रेथ होगी, जो उसके मुँह से श्वास आ रही है, साँस आ रही है, उसके अंदर एक अजीब-सी दुर्गंध आएगी। पेशेंट्स जिनके अंदर शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज़ होती है, उनके अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जिसको हम नाम देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उनके अंदर भी एक अजीब-सी स्मेल आती है। तो ये थी एक अनोखी कहानी दोस्तों, जहाँ पे आपने देखा कि एक व्यक्ति की सूँघने की शक्ति के कारण उन्होंने बाकी लोगों के अंदर एक बीमारी को जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर लिया, डायग्नोस कर लिया और उसके ऊपर शोध करके हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि और बीमारियों के साथ में भी ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर कर पाएँ। कैसी लगी आपको जॉय मिलने और लेस मिलने की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कि और कौन से विषय हैं जिन पे लगता है आपको कि आपको रोचक जानकारी चाहिए, जिसके बारे में हम आपको अन्य वीडियो बना के प्रस्तुत कर पाएँ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड के अंदर, तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मंगल कामना।